हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें हम लोग को चैप्टर नंबर 27 आज पढ़ना है, यानी 27वां चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके पहले 26 चैप्टर तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, स्टोरी आपको मालूम होगी। तो एक छोटा सा चैप्टर आप देख लीजिए, इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। एलिजाबेथ वॉज, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो है कि कॉलिंस और शार्लोट लुकास की शादी हो जाती है। कॉलिंस और शार्लोट लुकास की शादी हो जाती है और वे लोग लंदन चले जाते हैं, केंट। तो शार्लोट लुकास एलिजाबेथ से प्रॉमिस भी करती है कि हम लोग मार्च में मिलेंगे जल्दी ही। तो वही चीज़ यहाँ पे आगे स्टोरी बताई गई है, उसी के आगे। एलिजाबेथ वॉज नॉट सीरियस, एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी या उत्सुक नहीं थी अबाउट हर विजिटिंग शार्लोट, शार्लोट से मिलने के लिए। विजिटिंग का मतलब होता है मिलना। तो अपनी मतलब अपना जो मिलन होता है उसी की बात हो रही है। तो शार्लोट से, अब यहाँ पर शार्लोट लिखा हुआ है लेकिन मैं शार्लोट लुकास बोलूँगा। शार्लोट लुकास से मिलने को लेकर एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थी, खुश नहीं थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थी, आप कह सकते हैं सीरियस नहीं थी। वही चीज़ें लिखा है। एलिजाबेथ वॉज नॉट सीरियस अबाउट हर विजिटिंग शार्लोट एंड हर हस्बैंड कॉलिंस, और उसके हस्बैंड कॉलिंस हैं। एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थी कि मैं जा रही हूँ मिलने कॉलिंस से या फिर शार्लोट लुकास से, कुछ ऐसा नहीं सोच रही थी, कोई खुशी नहीं थी। बट सी फाउंड, लेकिन उसने पाया कि शार्लोट सीरियस एंड इंसिस्टेंस, कि जो शार्लोट है वो सीरियस भी है और जोर भी दे रही है। एलिजाबेथ ने पाया कि मैं भले ही नहीं उत्सुक हूँ शार्लोट और उसके पति कॉलिन से मिलने के लिए, लेकिन जो शार्लोट है वो मुझसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, उत्सुक है। एंड इंसिस्टेंट मतलब दबाव डाल रही है, जोर डाल रही है मिलने के लिए। सो सी वेंट देयर, इसीलिए वो वहाँ पर चली जाती है, यानी कि एलिजाबेथ भी कहाँ चली जाती है, लंदन। अलॉन्ग विद सर लुकास, सर लुकास के साथ में। एंड हिज डॉटर मारिया, और उसकी पुत्री एक मारिया रहती इन मार्च, मार्च में। तो मार्च में मिलने का वादा किया था, तो मार्च में मिलने के लिए चली जाती है एलिजाबेथ। किसके साथ? सर लुकास के साथ। ये कौन थे? शार्लोट लुकास के पिताजी थे, और उनकी एक बेटी थी मारिया, मेरिया जो भी कहिए, तो उनके साथ चले जाते हैं। मारिया ही कहिए तो ठीक रहेगा। ऑन हर वे, अपने रास्ते पर। व्हेन सी रीच्ड लंदन, जब वे लंदन पहुँचे, यानी कि जब वे लंदन पहुँचे जाते हुए। ऑन हर वे का मतलब अपने रास्ते पर जाते हुए। व्हेन सी रीच्ड लंदन, जब वे लंदन पहुँची। कौन? एलिजाबेथ। सी फाउंड जेन, तो जेन पहले ही चली गई थी वहाँ पर, तो वे वहाँ पर जेन से मिली। वेटिंग फॉर हर ईगरली, जो उनका बहुत ही उत्सुकता से वेट कर रही थी, क्योंकि जेन मैंने बताया था अपनी बुआ मिसेस गार्डनर के साथ लंदन पहले ही चली गई थी। तो जो है कि वहाँ पर एलिजाबेथ भी चली जाती है अब, तो एलिजाबेथ और जेन की मुलाकात होती है। जेन पहले से ही ईगरली वेट कर रही थी, मतलब उत्सुकता से वेट कर रही थी। द डे पास्ड मोस्ट प्लीजेंटली, वो दिन जो है बहुत ही आनंदपूर्वक गुजरा था। इन द मॉर्निंग, सुबह। दे शॉप्ड, उन्होंने मार्केटिंग, एक शॉप्ड का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं मार्केट गई और वहाँ से उन्होंने सामान खरीदा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, शॉप्ड। इन द मॉर्निंग, सुबह। दे शॉप्ड, उन्होंने ख़रीदारी की, यानी बाज़ार में गई और वस्तुएं खरीदी। एंड, और इन द इवनिंग, शाम को। दे वेंट टू थिएटर, वे सिनेमा देखने गए। यानी जो एलिजाबेथ, जेन और जो भी लोग थे उनके साथ, वे सुबह खरीदारी करने जाते हैं और शाम को सिनेमा देखते हैं। हर आंट टोल्ड हर, उसकी आंट ने बताया उसे कि दैट द जेन ट्राई टू बी हैप्पी, जेन जो है वो खुश रहने की कोशिश करती है। बट एट टाइम्स, लेकिन कभी कभी। सी वॉज क्या लिखा है, एक मिनट। सी वॉज डिजेक्टेड, वे कभी कभी निराश हो जाती है। ये कौन बता रहा है? आंट बता रही हैं। एलिजाबेथ की जो बुआ थी मिसेस गार्डनर, जिसके साथ जेन रह रही थी, तो मिसेस गार्डनर बताती हैं एलिजाबेथ से कि जो जेन है वो खुश रहने की कोशिश तो करती है, लेकिन कभी कभी निराश हो जाती है।
They also talked about Vikram and her aunt thought him to be greedy. उन्होंने विकाम के बारे में भी बात की और उनकी जो बुआ थी या मामी थी उनकी राय में वह भी लालची ही था, यानी विकाम भी लालची ही था। तो ये कौन बताता है? मिसेस गार्डनर। वो कहती हैं कि विकाम भी लालची है। ग्रीडी का मतलब लालची। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। दे आल्सो टॉक्ड, उन्होंने बातें की, अबाउट विकाम, विकाम के बारे में, एंड हर आंट, और उनकी बुआ या उनकी मामी, क्योंकि मैंने बताया था आंट का मतलब मौसी, मामी, बुआ कुछ भी होता है। तो उनकी आंट ने थॉट, बताया, हिम, उसके बारे में, टू बी ग्रीडी, की वो भी लालची है, यानी विकाम भी लालची है। बिफोर पार्टिंग Elizabeth had the unexpected happiness of an invitation to go with her uncle and aunt on a tour of England during the summer. विदा होने से पहले, पार्टिंग का मतलब क्या होता है? विदा होना। बिफोर पार्टिंग, विदा होने से पहले, एलिजाबेथ हैड द अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, एलिजाबेथ को आशातीत खुशी मिली, ऑफ एन इन्विटेशन, एक निमंत्रण का, टू गो विद हर अंकल एंड आंट, अपने बुआ और फूफा के साथ इंग्लैंड के भ्रमण पर जाने का। यानी कि इंग्लैंड का भ्रमण मतलब इंग्लैंड में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर घूमने का उसको इनविटेशन मिला। कहने मतलब एलिजाबेथ के जो बुआ फूफा थे या उसके मामी मामा या आप कुछ भी कह लीजिए, मौसी मौसिया, उन्होंने कहा कि हम आपको लंदन घुमाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर पार्टिंग, विदा होने से पहले यानी वापस जाने से पहले, एलिजाबेथ हैड अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, एलिजाबेथ को एक आशातीत मतलब जिसकी आशा नहीं की थी ऐसी उसको हैप्पीनेस मिली। हैप्पीनेस किस प्रकार की थी? एन इन्विटेशन, एक इन्विटेशन के रूप में हैप्पीनेस मिली, निमंत्रण के रूप में। निमंत्रण क्या था? टू गो, जाने का, विद हर अंकल, अपने अंकल के साथ, एंड आंट, और आंट के साथ, ऑन ए टूर, एक टूर पर, एक टूर पे जाने का निमंत्रण मिला, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान। तो ये मैंने छोटा सा चैप्टर था आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ लाइनें इधर उधर रहती हैं तो इंग्लिश अलग चलता है, हिंदी अलग चलता है, तो समझाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर भी आप स्टोरी पे ध्यान दीजिए, शब्दों पे मत जाइए। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।